ऑन करो पावर। पावर ऑन करो इसको। हाँ, तो इसका जो इंट्रो वाला पार्ट था वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना भाई? दोबारा रिवाइज करने जा रहे हैं, तभी तो दोबारा नोट किया पूरा। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे बायोटेक का, बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले इसमें बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन दी है, तो पहले हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और फिर हम जानेंगे कि इसका क्या प्रिंसिपल है, और इसी में हमें जानना है कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। और डेफिनेशन जानने के लिए ये आपने पिछले बार ही नोट कर लिया था, दोबारा मैंने इसको कॉपी कर दिया। चलिए तो देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दो टर्म से बना हुआ है, एक इसमें बायो और दूसरी है यहां पे टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायो का मतलब किससे है? लिविंग बीइंग से है ना, जैव से है, जैविक से है। ओके, और टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोसीजर जो ह्यूमन ने बना लिया है अपने फायदे के लिए, है ना, तो फॉर ह्यूमन बाय द ह्यूमन। तो आदमी क्या कर लिया है? तो जुगाड़ बना लिया है जो उसके लिए क्या है? फायदेमंद है। तो ये है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए अब क्या डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, इसको ध्यान से देखिए, इसको याद कर लीजिए, फिर वो एनसीईआरटी लाइनें दिखा रहे हैं आपको। चलिए ध्यान से सुनिए। या तो आप पूरा का पूरा आर्गेनिन यूज कर लीजिए, ठीक है ना, जैसे कि हमने सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी को यूज किया है, क्या करने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, है ना। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनेशन में ध्यान से सुनिएगा, या तो आप पूरा आर्गेनिन को यूज कर लीजिए, या आर्गेनिन से प्राप्त होने वाले एंजाइम को यूज करिए। क्या सुना आपने? तो आर्गेनिन का यूज करना है या आर्गेनिन से प्राप्त होने वाले एंजाइम को यूज करना है? क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं? क्यों हम आर्गेनिन को यूज कर रहे हैं या आर्गेनिन से प्राप्त होने वाले एंजाइम को हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा किया जाएगा? ऐसा किया जाएगा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, या किसी ऐसे प्रोसेस के लिए, कि किसी ऐसे प्रक्रम के लिए जो मानव के लिए क्या हो? उपयोगी हो। ठीक है ना? तो क्या डिफिनेशन बताई? यूज ऑफ ऑर्गेनिज अथवा एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो बहुत आसान डिफिनेशन है। या आप आर्गेनिन को एज ए होल, मतलब पूरा आर्गेनिन ही यूज कर लीजिए, या आर्गेनिन से प्राप्त होने वाले एंजाइम को यूज करिए। क्यों यूज करोगे? कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या किसी ऐसे प्रोसेस के लिए जो मानव जाति के लिए क्या हो? लाभकारी।
ठीक है, चलिए अब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। एक साइड में देखिए क्या लिखा है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरे साइड में क्या लिखा है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहने का मतलब बिफोर 1970 से पहले के, तो 1970 के पहले वाला, 1970 के पहले वाला जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता था, आर्गुमेंट पूरा यूज कर लिया जाता था। ठीक है ना, तो उसको ओल्ड बोला जाता है। और 1970 के बाद वाला जो बायोटेक्नोलॉजी है उसे क्या बोला जाता है, न्यू कहा जाता है, आफ्टर 1970। ओके, और ये बेयर डे किस पे, किस पे बेयर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। आरडीटी नोट कर लेना है ना, किस पे बेल्ट है, आरडीटी पे बेल्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेल्ट। ठीक है ना, तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेल्ट है। 5 एग्जाम्पल आपको याद कराने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा है, पढ़िए, जीन सिंथेसिस। तो इसकी सहायता से हम आर्टिफिशियली जीन बना सकते हैं। क्या होता है जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, आगे पढ़ने वाले, तो जीन सिंथेसाइज हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल लैब में। दूसरा क्या है, जीन को करेक्ट कर सकते हैं, जीन का करेक्शन कर सकते हैं। ओके, जीन करेक्शन को क्या बोला जाता है, जीन थेरेपी। क्या बोला जाता है, जीन थेरेपी। अगला क्या है, वैक्सीन। याद है आपको, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहां प्रोड्यूस कराया था, ईस्ट में। क्या यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके। और ऐसे वैक्सीन को जहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज हो उसे बोला जाता है सेकेंड जनरेशन। तो वैक्सीन में यूज है इसका। ओके, अगला क्या है, व्हाट इज जीएमओ, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसजेनिक्स। क्या बोला जाता है, ट्रांसजेनिक। प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ओके, एंड अगला है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोला जाता है पूरा, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ऐसे आई आई वी एफ ई टी, ये पूरा क्या है, ये पूरा है टीटीबी। व्हाट इज टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बताइए, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के 4 एग्जांपल बताइए हमें जल्दी से। चलिए, न्यू बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल बताइए। बताइए क्या क्या होगा, जीन सिंथेसिस है, जीन करेक्शन है, वैक्सीन का फॉर्मेशन है, और बताइए जीएमओ है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी भाई।
चले, ये शुरू की 3 लाइनें पढ़िए और देखिए क्या डेफिनेशन आपको याद है। हो गया बहुत जल्दी। हम बता भाई, हो गया तो भूल गया, भूल गया, बताइए। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा, क्या लिखा था, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा है ना, यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म करिए, एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन चाहिए, यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म अथवा अथवा एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा करेंगे, कोई प्रोडक्ट पाना चाह रहे हैं या किसी ऐसे प्रक्रम के लिए जो मानव उपयोगी हो। क्लियर है ना, तो डिफिनेशन आपको याद हो जाए, इस वजह से इन लाइनों को एकदम स्प्लिट करके नोट किया है। ऑर्गेनिज्म यूज कर लीजिए या ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाला एंजाइम। क्यों करेंगे, किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए या किसी ऐसे प्रोसेस के लिए जो मानव कल्याणकारी हो। ठीक है ना, चलिए। इन दिस सेंस अगर यही डिफिनेशन है कि आप ऑर्गेनिज्म को यूज करना भी बायोटेक्नोलॉजी बता रहे हो, तो इस आधार पे कर्ड का बनना, ब्रेड का बनना, वाइन एसिड की सिंथेसिस है ना, जहां पे माइक्रोव यूज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी। इसी को किस में रखा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में रखा है। ठीक है ना, चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड कर दे रहा है, लिमिट में कर दे रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका जो दायरा है उसको बढ़ाने जा रहे हैं, और दायरा बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या किया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिससे कि क्या हो जाएगा, दायरा इसका जो है वो बढ़ जाएगा। अब कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, यही सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो अब देख लेते हैं। जैसे हाउएवर इट इज यूज्ड इन a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on larger scale. Further, many other process techniques are also included under biotechnology, जैसे in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesis of gene and using it, developing a DNA vaccine और correcting a defective gene। सब कुछ नोट करा दिया है, जीन की सिंथेसिस, जीन का करेक्शन, वैक्सीन, जीएमओ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो 4 एग्जांपल याद कराया आपको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के, 5 एग्जांपल आपको याद कराया न्यू बायोटेक्नोलॉजी के। आपको कितना याद है, सब याद हो गया है, तो बताइए क्या है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल। कर्ड का बनना, कौन सा माइक्रोब यूज किया था, लैक्टोबैसिलस एलएबी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, दूसरा रेड वाइन है, इन दोनों में क्या यूज होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस। ओके, बेकर से, ब्रूअर से, डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला एसिड है ना, माइक्रो में पढ़ा था, तो एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड, क्लास्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, हाँ ठीक है, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर एसिटी, हाँ नाम में ही है एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। ओके चले, ओके अब आगे बढ़ाते हैं इसको, और ये डेफिनेशन अब देखते हैं EFB के अनुसार। व्हाट इज EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये लाइनें हमें याद रखनी है,
ठीक है ना। ये जो इन्वर्टेड कामों में यहां पे बंद है, ठीक। क्या करेगा, 3-4 स्टेटमेंट लिख के देता है, कहता है इनमें से सही डिफिनेशन कौन सी है जो EFB ने दी है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि EFB क्या है। क्या है EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और चलिए देखिए क्या किया है। यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा डिफिनेशन बनाया है बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें जो पुराना व्यू है और जो मॉडर्न व्यू है, मतलब पुरानी सोच बायोटेक्नोलॉजी जुड़ी हुई और नई सोच, दोनों का क्या है, समायोजन है। दोनों को समायोजित कर दिया है, जोड़ दिया है। अब जोड़ दिया है तो हमारे लिए एक नई मुसीबत बना दिया है, हमको याद करना पड़ेगा, है ना। जल्दी से पढ़िए, याद करिए, आगे बढ़ते हैं। 2 छोटे छोटे चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अधिक, दोनों चैप्टर से मिला के कम से कम 10 सवाल आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, तो वो आराम से, अरे सब आराम से पढ़ा था, ये और आराम से पढ़ने जा रहे हैं। याद करते हुए चलिए, ठीक है। बहुत हिट पार्ट है नीट का ये। और इसके बाद अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स वाला। तो 3 चैप्टर में वहां तक कम से कम 20 से 25 सवाल आ जाते हैं 3 चैप्टर मिला करके, है ना। 3-4 एवोल्यूशन से, बाकी 7-8 सवाल आते हैं एक एक चैप्टर से। चलिए, तो अभी एक के बाद एक दोनों बहुत हिट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं नीट का। एक बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, दूसरा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला पार्ट है। इसको शुरू कर लिया हम लोग। तो हम लोग डिफिनेशन याद करने जा रहे हैं EFB के अनुसार। व्हाट इज EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, याद रखिए, ये भी सवाल है, EFB है क्या। चलिए, हाँ पढ़िए, इन्वर्टेड कामों में जो लिखा पढ़िए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनेल अथवा ऑर्गेनेल का सेल या ऑर्गेनेल का कोई पार्ट या उससे निकलने वाला कोई मॉलिक्यूल, क्या करने के लिए। चलिए, तो इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या है, समायोजन। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनेशन में क्या समायोजित किया है, कह रहा है कि ये समायोजन है, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट मतलब समायोजित, मिला जुला रूप। इंटीग्रेशन है किसका, प्राकृतिक विज्ञान का, और क्या है, ऑर्गेनिज्म कोई हो सकता है। तो प्राकृतिक विज्ञान को ऑर्गेनिज्म से जोड़ा, या ऑर्गेनिज्म के सेल से जोड़ दो, या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट से जोड़ो, या ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले किसी भी मॉलिक्यूल से जोड़ो। और क्यों किया जाएगा ऐसा, कोई प्रोडक्ट पाने के लिए या कोई सेवा पाने के लिए। तो किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए। तुम्हें याद है ये डेफिनेशन, बता लोगे, बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म या सेल या पार्ट या मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है ना, क्लियर ना। तो ये है EFB के अनुसार डेफिनेशन। अलग से नोट करने जा रहे हैं, इसको इसी में हाईलाइट करिए। EFB को हाईलाइट करो और ये 3 लाइन की जो डेफिनेशन है इसको हाईलाइट करिए। ओके, चलिए, अब जो सवाल यहां पे आपको याद कराने जा रहे हैं वो है 2 कोर टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी जिन 2
प्रमुख टेक्निक पे आधारित है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी की आत्मा जो है, कोर जो है, बेस जो है, वो दो टेक्निक है। वो कौन है, यही जानने जा रहे हैं। तो बताइए, टू कोर टेक्निक, दो कोर टेक्निक कौन से हैं बायोटेक्नोलॉजी के? तो एक क्या है? एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कलापा। दूसरा दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहला कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड दूसरा है, जहां समराइज कर रहे थे, पॉइंट नोट करेंगे, लिखिए जरा, टू कोर टेक्निक, टू कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दे दीजिए, 1 2 करके नोट करिएगा, 1 2। चलिए पहला बताइए। पहला बता रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला कौन सा बता रहे हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा क्या बता रहे हो? दूसरा बता रहे हो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, उम्मीद है इसको याद कर लिया होगा, है ना? अब इसे आसान क्या हो सकता है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग है और क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। एक एक करके देखते हैं। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये देखिए क्या करेगा। ये ऐसा टेक्निक है जो अल्टर कर देगा किसके किसके केमिस्ट्री को? जेनेटिक मटेरियल के। क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए की आरएनए, हाँ, दोनों है। ठीक है, तो अल्टर किया जाएगा यहां पे, डीएनए को कर सकते हैं या आरएनए को। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए या आरएनए है, उसके साथ क्या किया जाएगा? छेड़छाड़, मैनिपुलेट कर देंगे, उसमें बदलाव कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, इसको क्या बोला जा रहा है? अल्टर कर दे रहे हैं किसके? जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को। याद रखिए, ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स पढ़ ले हम लोग और बार बार मैं कहूंगा कि प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रिफर्ड क्या है, प्रिफर्ड क्या है, स्टेबल क्या है, डीएनए आपके दिमाग में बैठ गया, फिर आपको लगेगा नहीं ये आरएनए गलत लग रहा है, या क्या होना चाहिए था, सिर्फ डीएनए होना चाहिए। दोबारा ध्यान से सुनिए, डीएनए के साथ साथ आरएनए है, दोनों में अल्टर कर दो, क्या कहा जाएगा? इसको हाईलाइट करो, इसको अलग से नहीं नोट करने जा रहे हैं। तो अल्टर अगर आपने कर दिया जेनेटिक मटेरियल को, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। कैसे अल्टर करेंगे, यही इस चैप्टर में तो पढ़ना है, यही पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, जो अल्टर जेनेटिक मटेरियल हमने कर दिया है, उसको क्या किया जाएगा? होस्ट के ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिया जाएगा? इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो होस्ट है उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? अगर आप जीनोटाइप बदल दोगे तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? बदल जाए। ठीक है, तो पहला पार्ट है, सीधी भाषा में हमने ये समझा कि जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया जाता है? अल्टर। ठीक है ना? चलिए आगे आ जाइए। ओके, अगला है यहां पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब है ये कोई चैम्बर है, कोई लैब है जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराओगे। अगर ऑर्गेनिज्म का एंजाइम चाहिए आपको, इवन आपको उसका न्यूक्लिक एसिड चाहिए, डीएनए चाहिए, ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना होगा। तो भाई सेल रहेगा तभी तो उसके न्यूक्लिक एसिड डीएनए लोगे, या साइटोप्लाज्म से लोगे?
पहले आर्गेनिन ग्रो तो हो। तो ग्रो कराने के लिए ये मान लेते हैं ये हमारा लैब, ठीक है। और यहां पे मान लो कि हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग ग्रो कराना चाह रहे हैं साल्मोनेला टाइफी को। किसको ग्रो कराना चाह रहे हैं? साल्मोनेला टाइफी को। और हमने क्या किया, पूरा बढ़िया से जो कल्चर प्लेट है उसको लगा दिया साल्मोनेला टाइफी को। जो विटामिन, जो अमीनो एसिड और जो भी चीजें हैं जो जिससे ये आसानी से ग्रो कर सकता है, सब उस न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने लगा दिया है। न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार किया जाएगा, ठीक है। एग्रोजेल पे कहां तैयार किया जाता है? बेस उसी का बनाया जाता है, उसी में न्यूट्रिएंट को पूरा मिला दिया जाता है। पूरा कल्चर प्लेट अच्छे से तैयार करके रख दिया, ठीक है ना। अब रख दिया है और फिर इसमें स्टार्टर या एनाकोलम, इसमें एक आध बूंद लाके छोड़ दिया जाएगा जिसमें ढेरों बैक्टीरिया होंगे। अब ये इस कल्चर प्लेट पे ग्रो होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या किया है, इससे पहले लैब में कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हो चुके हैं और ढेरों जो है माइक्रोब जो है ग्रो कराए जा चुके हैं। इससे पहले कल्चर प्लेट में कराए गए होंगे, लेकिन जब आपने ग्रो कराया होगा तो जाहिर सी बात है जो एयर है यहां पे वो क्या हो गया होगा? कंटामिनेट हो गया होगा। कंटामिनेट हो गया होगा मतलब यहां पे ढेरों माइक्रोब एयर में हो गए होंगे। यहां भी है ना। लेकिन यहां पे स्टरलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहां एयर कंटामिनेटेड है। अगर हम इसको स्टेराइल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्टेराइल करने का मतलब होता है इसको माइक्रोब फ्री बनाना है, ठीक है। इसको फ्यूमिगेट कर देंगे, तरह तरह कई तरीके हैं। इस किसी भी रूम को, ये पूरा रूम जो है क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है कंटामिनेटेड है। हम अपने कल्चर प्लेट पे क्या ग्रो कराना चाह रहे हैं? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या होगा इस कल्चर प्लेट पे? ये तो ग्रो करेगा ही करेगा, इसी के साथ यहां जो एयर कंटामिनेट है वो भी कुछ बैक्टीरिया आके इस पे क्या होने लगेंगे? ग्रो होने लगेंगे। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे साल्मोनेला टाइफी ग्रो हो और उसका प्लाज्मा निकालना हम। अभी क्या हो गया? अभी पूरा हमारा कल्चर प्लेट ही क्या है? कंटामिनेट हो गया। अब ऐसा भी बैक्टीरिया इस पे ग्रो हो रहा है जो नहीं ग्रो होना चाहिए, है ना। अब जो साइंटिस्ट उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारे, ठीक है। तो इस वजह से अगला यह है कि आप जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करने जा रहे हो। पहले जेनेटिक मटेरियल निकालो। अब जेनेटिक मटेरियल निकालने के लिए पहले तुम्हें आर्गेनिन को क्या कराना पड़ेगा? ग्रो कराना पड़ेगा। और ग्रो कराने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा किस पे? इस प्रोसेस पे। कौन सा प्रोसेस? जैव प्रोसेस पे। क्यों? क्योंकि आप जैव, बायो मतलब जैविक, ओके। क्यों? क्योंकि आप क्या बनाने जा रहे हो? कोई माइक्रोब या कोई यूकारियोटिक सेल, कुछ भी आप बनाने जा रहे थे। तो अभी क्या ध्यान देना है? अभी ये ध्यान देना है कि वो मीडिया कंटामिनेट न हो। तो जहां आप अपने ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यूकारियोटिक सेल को ग्रो कराने जा रहे हो, वो पूरा एम्बिएंट, एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग, वो पूरा सराउंडिंग क्या होना चाहिए? माइक्रो फ्री होना चाहिए। तो एम्बिएंट को माइक्रो फ्री बनाना क्या कहा जाता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ओके। एम्बिएंट को क्या करना? माइक्रो फ्री बनाना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कि मीडियम क्या कर दिया है? स्टेराइल। मीडियम को स्टेराइल करने का मतलब क्या हुआ? माइक्रो फ्री कर दिया है। क्या है? माइक्रो फ्री कर दिया है, ठीक है। अगर आपने कभी इंजेक्शन लगाया हो तो उससे सबसे पहले क्या किया जाता है? स्पिरिट लगा दिया जाता है, कोई अल्कोहल होता है या कुछ और, ठीक। ये क्या करेगा? वो स्टेराइल कर दिया उस पार्टिकुलर एरिया को, उसको माइक्रो फ्री कर दिया। अगर कुछ होगा तो किल कर दिया होगा उसको, ठीक है। नहीं तो आपने क्या, जैसे निडल डाला है स्किन के अंदर, मसल के अंदर या वेन के अंदर, तो आपने क्या किया? स्किन पे जो माइक्रोब था वो कहां भेज दिया आपने? बॉडी के अंदर, ओके। तो ये है, सीधी सी बात है।
एम्बियंट को माइक्रो फ्री करना क्या कहा जाता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। टू कोर टेक्निक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर टेक्निक क्या हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगला क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। तो आपने जहां दो लाइनें लिखी है उसके आगे डैश दे करके जरा जरा नोट कर लेते हैं। जहां लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वहां लिखिए अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ। दूसरा कौन सा है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, डैश दीजिए। क्या लिखोगे? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब सराउंडिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, बिल्कुल सही। ओके, हाँ, देखो पढ़ लो, बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री सराउंडिंग बना रहे हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डी डिजायर्ड माइक्रोब, या एकदम क्लियर है ना? जो आप चाह रहे थे बस उसी ग्रो कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप एम्बियंस को, सराउंडिंग को स्टेराइल नहीं करोगे, तो आपके कल्चर प्लेट पे, ठीक है? ओके, लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ने वाले हैं।